Study Trek presents Master Tricks for Effective Presentation. अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक प्रोफेशनल हैं और आप एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए देखते हैं मास्टर ट्रिक्स फॉर एन एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन। डियर फ्रेंड्स, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ग्रांड ओपनिंग, और ग्रांड ओपनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव मटेरियल होना चाहिए जिससे कि आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो हम एक प्रेजेंटेशन का जो ओपनिंग है वो इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होना चाहिए, आपको एक स्माइल के साथ ग्रीट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इट्स माय प्रिविलेज टू प्रेजेंट a presentation in front of you on the prospects of Indian economy. So like this you can start. उस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखें, और उसके लिए जो आपका ओपनिंग प्रेजेंटेशन का होना चाहिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो हम अपनी ओपनिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? उसके लिए फर्स्ट तरीका है यू आस्क अ क्वेश्चन। तो आप अपनी एक प्रेजेंटेशन में बिगिनिंग में ही एक क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए इस तरह से। गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय प्रिविलेज टू प्रेजेंट अ presentation in front of you on the topic prospects of Indian economy in the next decade. At the outset, I want to ask you one question. Can India become the third largest economy in the coming decade? If your answer is yes, then look at this presentation. This is one first way. Second तरीका है आप एक कोटेशन के साथ शुरू करिए। For example, Robin Sharma has rightly said, small improvements every day can bring miraculous results. And same is true when we look at India's economy. We are making so many changes in our country. This is the second way. थर्ड तरीका होता है आप एक स्टोरी के थ्रू अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। लोगों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, और एक रेलेवेंट स्टोरी आप लेके आइए, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करिए। तो अगर आपकी ओपनिंग बहुत अट्रैक्टिव होगी तो यू विल गेन द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ये देखते हैं सेकेंड ट्रिक फॉर एन एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन। तो सेकेंड ट्रिक होती है आपको अपने आइडियाज को कोहेरेंटली मूव कराना है, और उसके लिए जो आपका प्रेजेंटेशन लिखने का स्टाइल होना चाहिए वो कुछ सब हेडिंग्स में होना चाहिए, और उसके साथ आपको कुछ कनेक्टर्स यूज करना चाहिए जिससे कि आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर स्विच कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन बताया, इंट्रोडक्शन को बताने के बाद आपको नेक्स्ट आइडिया पे मूव करना है। सो हाउ विल यू मूव इट? तो यूज दिस कनेक्टर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। Another way is, let's move on to the causes of this. Third point, I would like to draw your attention towards the effects of this. Next way, I want to have a comparison. Let's see this comparison. Next तरीका होता है कि आप अपने कंक्लूजन को बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन टू दिस, और नेवरदलेस, और सेकेंडली, फाइनली, लाइक दिस, सच टाइप ऑफ कनेक्टर्स यू कैन यूज। तो अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स को यूज करेंगे तो आप अपने आइडियाज को, एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ प्रॉपरली लिंक कर पाएंगे, और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत कोहेरेंट दिखेगी। थर्ड ट्रिक है पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके पास बहुत सारे विजुअल्स होना चाहिए, और उसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देना चाहिए जिससे कि विजुअली योर प्रेजेंटेशन शुड बी अट्रैक्टिव। अगर आप एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, तो देन योर प्रेजेंटेशन विल बी वेरी एक्सक्लूसिव। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस।
और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो द मैटर ऑफ योर प्रेजेंटेशन वेरी थॉरली। आपको अपने प्रेजेंटेशन का जो मैटर है वो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए और उसके लिए एक रिहर्सल की जरूरत होती है। तो अगेन एंड अगेन आपको मॉक रिहर्सल करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ या इमेजिनरी ऑडियंस बनाकर आप बार बार रिहर्सल करिए। उसके बाद आपकी जो स्पीच होना चाहिए वो फ्लुएंट होना चाहिए। फ्लुएंट इन द सेंस कि बीच बीच में आपको अटकना नहीं है और आपको तेजी से बोलना है। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जो आप बोल रहे हैं उसको आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए, फिर आप देखिए कि आप किस एरिया में आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, तो वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। थर्ड थिंग होती है फॉलिंग एंड राइजिंग टोन। फॉलिंग एंड राइजिंग टोन में आपको मॉड्यूलेट करना है अपनी वॉइस को। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं, हैव यू एवर सीन और डू यू नो दिस, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दिस फैक्ट। इस तरह से अगर आप वॉइस को रेज कर बोलेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। तो अपनी प्रेजेंटेशन में जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। मैटर इज लेस इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गिव अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन टू योर ऑडियंस। So I hope you like this video. Work on these ideas and give an exclusive presentation in your college or in your institution. Thank you for watching till end.